हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें टीम्स फॉर्म करने में मुश्किल होती है, या वो टीम बना लेते हैं बट वो एक ऐसी हाई परफॉर्मेंस टीम या ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल नहीं बन पाते जिनकी एक दूसरे के साथ वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। तो आज का वीडियो उसी चीज को टैकल कैसे किया जा सके उससे रिलेटेड है। ये जो वीडियो है इसमें मैंने एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट है मिस्टर टकमैन नाम से, उनकी एक थ्योरी ली है और उस थ्योरी के ऊपर में हम बातचीत करेंगे। टकमैन सेज कोई भी टीम को बनाने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। जैसे सबसे पहला जो स्टेप है उस प्रोसीजर में, दैट इज फॉर्मिंग। फॉर्मिंग इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब बहुत सारे लोग एक स्पेसिफिक ग्रुप में आते हैं, इनके पास एट दिस मोमेंट कोई पर्पस नहीं है, दे आर जस्ट देयर एज अ ग्रुप मेंबर। यहाँ पे वो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है, हम किस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं और किस लेवल का आउटपुट हम चाहते हैं, हमारा गोल क्या है, उस चीज़ से रिलेटेड डिस्कशंस होते हैं। तो सबसे पहला स्टेज है फॉर्मिंग। दूसरा स्टेज है जिसे हम कहते हैं स्टॉर्मिंग। अब क्या हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग भी इस ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं जिन्हें इसका हिस्सा या तो नहीं होना चाहिए था या वो बन गए हैं बट अब उनको दिक्कत होने लगी है। तो व्हाट इज हैपनिंग, स्टॉर्मिंग स्टेज में हमारे जो आइडियाज होते हैं, हमारा वर्किंग कल्चर, हमारे काम करने के तौर तरीके, हमारे सिस्टम्स, हमारे नॉर्म्स, हमारे एटीट्यूड, इन चीज़ों के ऊपर में उंगलियां उठाई जाती हैं। मतलब पॉइंट्स रेस किए जाते हैं कि ये ऐसा क्यों है, हम इसको क्यों नहीं बदल सकते, हम इसी चीज़ से काम, इसी तरीके से काम क्यों करते हैं, क्या कोई और बेहतर तरीका हो सकता है काम करने का। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं एंड वी ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो कई बार क्या होता है, पीपल गेट सॉल्यूशंस और जो टीम में सेटिस्फाइड लोग होते हैं वो आपके साथ आगे बढ़ते हैं। जो डिससेटिस्फाइड होते हैं उनको लगता है कि नहीं मेरे को काम नहीं करना, तो वो लोग फिर वो टीम से बाहर हो जाते हैं। तो आइडियली स्पीकिंग स्टॉर्मिंग एक ऐसा फेज होता है। स्टॉर्मिंग में एक वर्ड आता है स्टॉर्म, मतलब तूफान। तो ये एक ऐसा फेज होता है जिसमें एक कंपनी के लिए, एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ये स्टेज एक तरीके से एडवांटेज की तरह साबित होती है। आपके पास अब सिर्फ वही लोग टीम में बचते हैं जिनको काम करने की इच्छा है और वो किसी ना किसी तरीके से थोड़ा बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट के साथ उस टीम में अपना परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार होते हैं, आउटपुट देने के लिए तैयार होते हैं। अब क्या हुआ, ग्रुप ऑफ पीपल आए, हमने गोल सेट किया, हमने कुछ आइडिएशन किया, उसके ऊपर कुछ कंफ्यूजन निकला, फिर पॉइंट्स निकलना चालू हुए कि ऐसे क्यों काम करना है, वैसे क्यों काम करना है। तो यहीं से हमारी तीसरी स्टेज आती है विच इज नोन एज नॉर्मिंग। मतलब क्या कि हमने उंगलियां उठा ली, हमने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर लिए। अब उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद पॉसिबल सॉल्यूशंस भी तो एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। मतलब ये कि हमें कुछ नॉर्म्स बनाने पड़ेंगे, काम करने के तौर तरीके सेट करने पड़ेंगे। अगर आपने एग्जिस्टिंग तौर तरीकों के ऊपर पॉइंट रेस किया तो करंट तौर तरीकों को रिप्लेस करके नए भी तो लाने पड़ेंगे। तो ये जो स्टेज है हमारी तीसरी स्टेज, जैसे नॉर्मिंग कहा जाता है, स्टेज में हम जनरली नॉर्म्स क्रिएट करते हैं, काम करने के सिस्टम्स क्रिएट करते हैं, डिसीजन कैसे लिया जाएगा उसके बारे में पैटर्न सेट करते हैं, बिहेवियरल पैटर्न सेट करते हैं, किस तरीके से हम लोग एक ग्रुप में काम करेंगे वो डिसाइड होता है, किसकी क्या रोल्स होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी वो डिसाइड होता है। वंस दिस इज डन वी कम टू द फोर्थ स्टेज। तो अब तक हम लोगों ने काम करना शुरू नहीं किया है, हमने सिर्फ फॉर्म किया, हमने स्टॉर्मिंग की, उसके बाद जो नॉर्मिंग स्टेज थी वो की। अब हम आ रहे हैं हमारी चौथी स्टेज पे जिसका नाम है परफॉर्मिंग, विच मीन्स हम एक्चुअल में आउटपुट देने वाली स्टेज पे आ रहे हैं। मतलब अब हम काम करना चालू करेंगे। जितने प्रॉब्लम्स थे, जितने ग्रीवेंसेस थे, उन सारे प्रॉब्लम्स, ग्रीवेंसेस को हम सॉल्व करते हुए आ चुके हैं। लीडरशिप सेट हो चुकी है, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट हो चुकी है। तो अब हमारी टीम एक्चुअल में काम करने वाली स्टेज पे है और वो एक हाई परफॉर्मेंस टीम कहला सकती है, या फिर वो टीम एक अच्छा आउटपुट देने के लिए केपेबल है। अब चीज सिर्फ यही नहीं रुकती, आपने टीम बना दी, वो परफॉर्म कर रही है, तो उस टीम को मैनेज करना भी तो जरूरी है। इसीलिए हमारा पांचवा स्टेज आता है जिसे कहा जाता है डोमिन। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप उस टीम को छोड़ दो कि भाई तुम काम कर लो, तो वो लोग क्या करेंगे, कुछ समय तक बहुत अच्छा आउटपुट देंगे, उसके बाद वो ऑटो पायलट मोड में चले जाएंगे। इट विल बी लाइक कि आपको ये काम है आप करेंगे, मेरा ये काम है ये मैं करूंगा, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं आएगा, एक ग्रुप थिंकिंग शुरू हो जाएगी विच अगेन विल ब्रिंग नेगेटिविटी इन द टीम।
तो आइडियल सिनेरियोज में जब डॉर्मिंग स्टेज आती है, मतलब आपका जब एक्चुअल काम शुरू होता है, एट दैट मोमेंट आपको और ज़्यादा ध्यान देना होता है। क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है एट दैट मोमेंट इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमें उसको जितना बेसिक नेसेसिटी है, लाइक साफ सुथरा रखना है, यूरिन किया, पॉटी किया, वो चीज़ साफ करनी है। बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो थोड़ा बड़ा होने लगता है, चलने लगता है, क्रॉल करने लगता है बच्चा, एट दैट मोमेंट उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इन द सेम मैनर आपकी जब टीम बन चुकी है, परफॉर्म करना चालू कर रही है, उतना उस समय पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बट थोड़ा आगे जब स्टेज में जाएंगे तब आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। कहीं ग्रुप थिंकिंग तो नहीं आ रही, कहीं ऑटो पायलट मोड तो स्टार्ट नहीं हो गया है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको उस टीम में वापस घुस के उनको समझाना पड़ेगा, वो ग्रुप थिंकिंग खत्म करनी पड़ेगी। वंस दैट इज डन, हमारा आखिरी स्टेज आता है जिसे हम बोलते हैं एडजर्निंग। मतलब मेरा जो प्रोजेक्ट था, मेरा जो पर्पस था टीम फॉर्म करने का, वो अचीव हो गया। अचीव होने के बाद अब अगर मैं इस टीम को बोलूं कि आप बैठिए, आराम करिए, तो व्हाट विल हैपन, दे विल एंटर इनटू दैट कंफर्ट जोन, लेथार्जी आएगी, दे वोंट बी इंटरेस्टेड टू डू एनीथिंग एल्स। ये एडजर्निंग वाला जो टाइम होता है ना, इट्स लाइक प्रोजेक्ट खत्म, आप इनको एडजर्न कर दीजिए, मतलब आप उनको उस प्रोजेक्ट से लीव कर दीजिए, फ्री कर दीजिए। सो दे माइट गो टू सम अदर प्रोजेक्ट, वो किसी और प्रोजेक्ट में अपने स्किल्स, नॉलेज, एक्सपर्टीज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, या फिर उनको आप बोलते हैं कि थोड़ा रेस्ट करिए, जब नया प्रोजेक्ट आएगा तब हम आपको उस प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे। तो अगर आप भी एक पावरफुल टीम क्रिएट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी टीम में उसी टाइप के लोग रहे जो हाई परफॉर्मिंग है या फिर अच्छा आउटपुट देते हैं, तो ये एक वीडियो आप जरूर देखिए। ये जो पॉइंट्स आपको मैंने बताया है वो आप जरूर फॉलो करिए, आपको डेफिनेटली एक पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा, आपको डेफिनेटली एक ऐसी टीम बनते हुए दिखाई देगी जिसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक बेहतर लेवल का आउटपुट, बेहतर लेवल के रेवेन्यूज और बेहतर लेवल के प्रॉफिट्स देखने मिलेंगे।